बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जिद और अना के अंदर इतना बड़ा नुकसान कर लिया गया है, जिसमें नुकसान मुल्क का हुआ, पाकिस्तान के गरीब लोगों का हुआ, लेकिन जाहिर है कि कुछ लोगों की जिद जो और अना है वो जीत गई। आज की सूरत हाल का अंदाजा लगाइए कि आपको मैं मुसलसल अपडेट कर रहा हूं। आज सादा लफ्जों में अगर यह कहा जाए कि खान साहब हमसे गलती हो गई है, हम गलती कर बैठे हैं, तो मैं उसका अहवाल आपको बताना चाहता हूं। क्या है वो? आज पाकिस्तान के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है वो 1242 पॉइंट्स बंद हुई है। एक लम्हे के अंदर ये 1784 पॉइंट्स भी कम हुई, फिर थोड़ी सी बेहतर हुई, तो 1242 पॉइंट्स कम की सतह के ऊपर आज पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज बंद हुई है। और आखिरी 4 सेशंस के अंदर 2668 पॉइंट्स की कमी हुई है। इसको भी छोड़ देते हैं। आज ओपन मार्केट के अंदर डॉलर 3 रुपए 50 पैसे महंगा होने के बाद 326 रुपए के ऊपर बंद हुआ है। आज डॉलर इंटरबैंक के अंदर 1 रुपया 9 पैसे महंगा होने के बाद 305 रुपए और 54 पैसे के ऊपर महंगा हुआ है। लेकिन अंदाजा कीजिए कि खबरें क्या चलवाई जा रही हैं। खबरें चलवाई जा रही हैं मिसाल के तौर के ऊपर उमर चीमा जियो न्यूज के ऊपर बैठ के बता रहे हैं कि जनाब दोस्त ममालिक का इसरार है कि हुकूमत के लिए नून लीग बेहतर है, बल्कि बाहर से जो पैसा आना है वो भी इस बात से मशरूत है कि नून लीग का वजीर आजम हो। आज तक जो तय हुआ है उसके मुताबिक नवाज शरीफ अगले वजीर आजम है, और दूसरा इंतखाबात में ताखीर के मामले के ऊपर नून लीग अकेली नहीं है। उनके मुताबिक इस वक्त जो है वो इलेक्शंस ताखीर के मामले के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून एक पेज के ऊपर है। उनके मुताबिक जो बाहर से पैसा आ रहा है वो नवाज शरीफ के नाम के ऊपर आ रहा है। लेकिन ताहिर अशरफी ने एक इंटरव्यू दिया नईम अशरफ भट्ट को, उनके मुताबिक इस वक्त दोस्त ममालिक जो ट्रस्ट कर रहे हैं वो फौज की तरफ से, फौज की वजह से पैसा दे रहे हैं। उमर चीमा कहते हैं जनाब कि ये नवाज शरीफ की वजह से है, ताहिर अशरफी कह रहे हैं कि फौज की वजह से है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना यह है कि पिछले 16 महीनों में पाकिस्तान में कितनी इन्वेस्टमेंट आई है, कितनी सूरत हाल है, उसका फैसला आप खुद कर लीजिए। मेरे ख्याल से उसके ऊपर कुछ ज्यादा देर बात करने की हमें जरूरत नहीं है। अगर एक इतनी ही बात है कि वहां से दोस्त ममालिक इतनी मदद कर रहे हैं, और फिर अगर नवाज शरीफ के पास मसाइल का इतना ही हल है जो उन्होंने वापस आके करना है, तो पिछले 16 महीने उनके भाई की हुकूमत थी, वो फार्मूला या वो हल उन्होंने अपने भाई को क्यों नहीं दिया कि भाई ये करो और मसला हल हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि फिक्सिंग तो कुछ जरूर हो सकती है, इक्तदार तो नवाज शरीफ के हवाले आप कर सकते हैं, या आपने जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर करना है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, हालात कंट्रोल के अंदर नहीं है। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर बड़ों की हवाइयां उड़ी हुई हैं। वो जो 76 साल के तजर्बे के बाद इन टेक्नोक्रेट्स को लाए हैं, मैशत तो कम से कम उनसे नहीं संभल रही। और आज अवाम पिंडी के अंदर बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, कराची के अंदर बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, इसी तरह से मुल्क के दीगर शहरों के अंदर भी लोगों ने खुद से एहतजाज किया। टीवी दिखाए या ना दिखाए उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता, कोई सियासी लीडरशिप नहीं है। लोग अपने तौर पे एहतजाज अरेंज करके बड़े बड़े एहतजाज कर रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि अवाम ने अब खुद से पूरे मुल्क के अंदर अदालतें लगा ली हैं। अब इस बात से अंदाजा यह लगा लीजिए कि यहां पे तो आप बाहर जो कुछ कर रहे हैं, उमैर न्याजी साहब की मुलाकात इमरान खान से हुई, और इमरान खान ने भी कहा है कि मुआशी बहरान तब ही खत्म होगा जब आइन के मुताबिक आप इंतखाबात करवाएंगे। और उमैर न्याजी के मुताबिक इमरान खान बिल्कुल सेहतमंद थे, लेकिन वो अपनी मुल्क को कौम के लिए फिक्रमंद जरूर दिखाई दिए। ये उस तरह के फिक्रमंद नहीं थे कि लंदन में बर्गर खा रहे हूं, लंदन में घूम रहे हूं और कहा जी वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो मियां साहब जी कमरे से बाहर निकल गए हैं। अब ये जो कीमतें बढ़ी हैं, अंदाजा लगाइए कि इन्होंने किया क्या है। खबर यह है कि दिसंबर 2022 के अंदर पीडीएम की हुकूमत ने, यानी शहबाज शरीफ और नून लीग की हुकूमत ने 2,50,000 टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दी, यानी कहा आप बाहर बेच दो। इस तरह से चीनी वालों ने माल बनाया। अब ये चीनी वाले कौन है? जहांगीर खान तरीन है जी, ज़का अशरफ है जी, फलां फलां है, मैं एक नाम जनरल ले रहा हूं। तो अब उस वक्त तो इल्जाम लगता था इमरान खान के ऊपर, जी ये एटीएम है, जी ये चीनी चोर है। अब आपने दिसंबर में क्या किया कि चीनी बाहर भेजी। अब आप इस साल सितंबर में क्या कर रहे हैं कि 1 लाख टन चीनी जो है वो ब्राजील से मंगवा रहे हैं। अब एक बार फिर कीमतें ऊपर जा रही हैं, 180-85 पे रेट पहुंच चुका है। तो इसका मतलब यह है कि आप एक बार फिर वो उसके अंदर अय्याशी कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं
कि हलीमा आदिल शेख को आज अदालत ने रिहा किया, आपने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। आप क्या कर रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे जैन कुरैशी मुल्क से बाहर जा रहे थे, उनका नाम स्टॉप लिस्ट में डाल के 6 घंटे उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ करने के बाद जो है उनको वापस भेज दिया गया। बिल्कुल ठीक है जनाब, अब आपने ये काम करना है तो आप जरूर करते हैं, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अब हुकूमत कितनी एक्टिव है वो मैंने आपको बहुत शुरू से बता दिया, लेकिन अब मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि इस वक्त सदर पाकिस्तान किसी भी वक्त ऐलान करने वाले हैं, चूंकि अब खबरें मीडिया में यह है कि जनाब इलेक्शन कमीशन आइंदा चंद रोज के अंदर जो है वो इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर देगा। अब मसला क्या है? मसला यह है, उनको पता है कि सदर पाकिस्तान जो है उन्होंने वजारत कानून से राय ली, वजारत कानून ने कहा जी आप इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते, अगर देना भी चाहते हैं तो कौमी असम्बली की देना चाहते हैं। तो इसके ऊपर हुआ ये कि सदर पाकिस्तान ने वजारत कानून के खत के बाद जो अपने लीगल कंसल्टेंट है जस्टिस रिटायर्ड जाहिद हुसैन, उनके साथ मुशावरत की है कि आया सदर मुमलिकत जो है आर्टिकल 48(5) के तहत अज़खुद इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं या वो सुप्रीम कोर्ट से राय भी मांग सकते हैं। तो आज फैसला करके किसी भी वक्त ऐवान सदर से सदर मुमलिकत जो है वो बहुत बड़ा ऐलान कर सकते हैं और वो ऐलान इनकी मजमूई तौर पे जो सूरत हाल है उसको बिल्कुल तब्दील करके रख देगा। उधर रजा रब्बानी कह रहे हैं जनाब कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सिफारतकारों से क्यों मिल रहे हैं? जनाब उनको मिलने दें, चले अपने सदर से तो नहीं मिल सकते, अमेरिका के सफीर से तो मिल सकते हैं, तो कम से कम उनकी ये मुलाकातों का जो सिलसिला है वो जारी रहना चाहिए और वो हर किसी से मिलेंगे। लेकिन एक और डेवलपमेंट जो है वो ये है कि अब ये तैयार हो जाए, और वो क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान ये किया है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो इन्होंने इलेक्शन से इनहिराफ किया है, इलेक्शन नहीं कराया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने जा रही है, जिसका मतलब यह है कि मामला एक बार फिर इलेक्शन के अंदर जो है वो इलेक्शन वाला मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आ रहा है। और मियां साहब और नून लीग का कॉन्फिडेंस चेक कीजिए, वो क्या कर रहे हैं? वो मीडिया के जरिए खबरें चलवा रहे हैं कि जी नवाज शरीफ ने इंतखाबी मुहिम में मुल्क की साबिक अहम शख्सियात पर तनकीद न करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। बताया गया जी वो साबिक सिपा सलार, साबिक DGISI और साबिक चीफ जस्टिस और चेयरमैन PTI के खिलाफ तनकीद न करने की दरखास्त को मुस्तरद किया गया है क्योंकि उनसे अहम शख्सियात ने राब्ता किया और यह कहा कि जनाब आप ना करें। और पहले मियाँ साहब को वापस तो लेके आओ। पहली बात यह कि उनकी तनकीद से क्या इस वक्त फर्क पड़ेगा कि भाई आपके भाई की हुकूमत 16 महीने रही, पाकिस्तानियों के आपने तेल निकाल दिया है, पाकिस्तानी रोटी से मजबूर हो गए हैं। इस सारे फैसला साजी के जिम्मेदार आप हैं। आपने चलती फिरती हुकूमत गिराई, आपकी मर्जी के साथ शहबाज शरीफ वजीर आजम बने, आपकी मर्जी के साथ इरफान सिद्दीकी के बकौल पिछले 16 महीने आपने बिरयानी की देग में से सबने बोटियां खाई और आप डकार मारते रहे और अब आप कौम को बेवकूफ समझते हैं क्या? जिसका जिम्मेदार भी इमरान खान, अगर इमरान खान जिम्मेदार था तो इमरान खान की हुकूमत क्यों गिराई आप लोगों ने? आप आए तो अब आप ये आंसू नहीं बहा सकते। और सूरत हाल का अंदाजा लगाइए कि 90 रोज में इलेक्शन का मामला था। 7 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने वुकला कन्वेंशन बुलाया हुआ था। उससे पहले पाकिस्तान बार काउंसिल, जहां पे आजम नजीर, तारिक एहसन भून जो फ्रंट वाले लोग हैं मुस्लिम लीग नून के, जो बेसिकली बहुत सारे मामला इनके तय करवाते हैं, तो उन्होंने 5 सितंबर को जो है वो अब वुकला कन्वेंशन बुला लिया है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि अब जनाब अगर वुकला भी सड़कों के ऊपर आ गए तो जो कि वो आ रहे हैं, तो फिर बेशक सलीम साफी कहते रहे कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज के बारे में एस्टैब्लिशमेंट की सोच बहुत पॉजिटिव है और उनके मुताबिक एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग के माबैन कोई तनाव या तनाजा नहीं है। अहद चीमा और तौकीर शाह की सूरत में नून लीग के 2 बंदों को निगरान सेटअप में तसलसल के तौर के ऊपर अकोमोडेट किया गया है। तो उमर चीमा के मुताबिक तो पहले 1 पेज हुआ करता था, आजकल मुस्लिम लीग नून और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान 1 लाइन है। और उनके मुताबिक सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट नहीं, सलीम साफी के मुताबिक ये नवाज शरीफ की भी ख्वाहिश थी कि इलेक्शन जनवरी और फरवरी में हूं, तो आइन जरूरी नहीं है बल्कि नवाज शरीफ और शरीफ खानदान की ख्वाहिश जरूरी है। लेकिन ये जो आइनी बहरान है इसके तहत लोग तो ऑलरेडी निकले हुए हैं। अगर वुकला भी निकल आए तो ये मामला सबके हाथ से निकल जाएगा। अब अभी आपको लग ही रहा है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जो सूरत हाल ग्राउंड के ऊपर है, जो लोगों की मौशी सूरत हाल है, जो बिजली के बिलों को लेकर सूरत हाल है, इनको 1% भी ख्याल नहीं है। इनको ग्राउंड पे जाएंगे तो मियां नवाज शरीफ क्या पूरा शरीफ खानदान भी इस वक्त आ जाए तो लोग बात सुनने को तैयार नहीं है। और अगर आप ये समझते हैं क्या आप लोगों को तकरीरों से बेवकूफ बना लेंगे और कहेंगे कि जी हम इसके जिम्मेदार नहीं है, तो इस गलत फहमी से भी निकल आइए। लोग कहते हैं कि आपने अपने केसेस तो माफ करवा लिए, अपना सब कुछ तो कर लिया, हमारे लिए क्या किया उसका आपने जवाब देना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।